वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद पोलोनोमियल्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 यानी प्रश्नावली 2.4 को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बीजीय सर्वसम्यकाएँ। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बीजीय सर्वसम्यकाएँ। हमने पिछली कक्षाओं यानी कि कक्षा 8 में भी यानी 8वीं में बीजीय सर्वसम्यकाएँ एल्जेब्रिक जो हमारी आइडेंटिटी थी उनके बारे में अध्ययन किया है। या बीजीय समीकरण होते थे तो चरों के सभी मानों को सत्य होती थी। पिछली कक्षा में हम इनको अध्ययन किया है। तो निम्न प्रकार की बीजीय व्यंजक जो सर्वसम्यकाएँ अध्ययन कर चुके हैं। पहली सर्वसम्यका है x जमा वाई का स्क्वायर यानी वर्ग, x का वर्ग जमा 2x वाई जमा वाई का वर्ग वाई की 2। दूसरी सर्वसम्यका है x घटा वाई का वर्ग बराबर x की 2 घटा 2x वाई जमा वाई की 2। तीसरी सर्वसम्यका है x की 2 घटा वाई की 2 x जमा वाई x घटा वाई। फोर्थ जो हमारी सर्वसम्यका है वो x जमा ए x जमा बी यानी x की 2 a जमा बी x और ए बी। तो इस प्रकार ये हमारी चारों सर्वसम्यकाएँ हैं। तो इनको आप नोट करोगे। इन्हीं के बेस पर हम आगे प्रश्नों को 2.4 के उदाहरणों और एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो इन बीजीय सर्वसम्यकाओं के कुछ प्रयोग आपने बीजीय गुणनखंड ज्ञात करने में अवश्य किया होगा। आप इनकी उपयोगिता और अभिकलनों को भी देख सकते हैं तो कंप्यूटेशन में। तो आगे बढ़ते हैं बीजीय व्यंजक सर्वसम्यकाएँ एक्सरसाइज 2.4 के एग्जाम्पल्स की ओर। एक्सरसाइज 2.4 यानी 2.4 का उदाहरण 11वां स्टार्ट करेंगे। जो हमने पीछे चारों सर्वसम्यकाएँ कराई हैं उनके प्रयोग द्वारा ही करना है इनको। उपयुक्त सर्वसम्यकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है हमारा x जमा 3 ब्रैकेट में फिर x जमा 3 और दूसरा है x घटा 3 ब्रैकेट में x जमा 5। तो आइए हम पहला 11वें का जो फर्स्ट भाग है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए हमें जो पहली सर्वसम्यका है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे x जमा वाई का वर्ग x की 2 जमा 2x वाई जमा वाई के 2 इसका प्रयोग। तो y के स्थान पर 3 है तो देखेंगे x जमा 3 और x जमा 3 यानी x जमा 3 का वर्ग x की 2 जमा 2x वाई यानी 3 और y की 3 यानी 3 का 2। तो इस प्रकार x का वर्ग 2 3 6x और प्लस 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसी का 11वें का दूसरा भाग अर्थात x जमा ए x जमा बी यानी कि इस सर्वसम्यका जो सर्वसम्यका फोर्थ है x की 2 a जमा बी एक्स ए जमा बी को लागू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x दोनों में बराबर है, a और b की वैल्यू है तो a और b का प्रयोग करेंगे। तो आगे इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे सर्वसम्यका जो फोर्थ है उसका प्रयोग करके a के स्थान पर 3 घटा 3 b के स्थान पर 5 और x दोनों में बराबर है x की 2 घटा 3 यानी a और b जमा 5 और x गुना में a b घटा 3 गुना 5 की गुना x का वर्ग और घटा 3 5 यानी कि 2 जमा कर 2x आ गया और घटा से 5 की गुना घटा 15। तो हमारा निकल के आया आंसर x की 2 जमा 2x घटा 15। तो अब आगे बढ़ रहे हैं इसी में। उदाहरण 12 की ओर। तो उदाहरण 12 में देखेंगे सीधे गुना न करके यानी कि डायरेक्ट बिना गुना किए यानी बिना गुना किए यानी गुना न करके 105 और 106 का मान ज्ञात करें। तो अभी जो ऊपर सर्वसम्यका लगाई है फोर्थ सर्वसम्यका उसके प्रयोग द्वारा ही करेंगे। तो फोर्थ सर्वसम्यका आपको एक बार देख लें, इधर हमारी फोर्थ सर्वसम्यका भी है
आपके सामने ये वाली, इसी का ही प्रयोग करना है। तो x जमा a यानी 105 को 100 जमा 5 और 100 जमा 6 में तोड़ेंगे। x जमा a x जमा b यानी 100 जमा 5 100 जमा 6 यानी x का वर्ग, a जमा b इंटू में x और a इंटू b यानी 100 का वर्ग 5 जमा 6 गुना में 100 और 5 गुना 6। तो 100 का वर्ग आता है हमारा इधर 10,000 और 5 और 6 11, 11 गुना 100 1100 और 5 सिंह 30। इस प्रकार टोटल जोड़ेंगे तो 11,130 आया। तो उदाहरण 12 भी हमारा इस प्रकार हल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे उदाहरण 13 की ओर। उदाहरण 13 इस प्रकार है। 13 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 49 a की 2 जमा 70 ab और 25 b का वर्ग b की 2। सेकंड है 25/4 x की 2 घटा y की 2 बटे में 9। तो पहला यहाँ देखेंगे 49 यानी 7 a का वर्ग होता है 49, 25 b 5 b का वर्ग होता है 70 ab यानी 2 गुना 7 ab 7 दूनी 14 पंजे 70 ab। ऐसे तोड़ लिया। तो हम इसका प्रयोग x की 2 जमा 2xy की 2 से तुलना करते हैं। तो x के स्थान पर आते हैं और y के स्थान पर 5 भी है। तो सर्वसम्मिका 1 को लागू करेंगे तो 49 a की 2 70 ab 25 b यानी 7 a जमा 5 b की वर्ग इसके बराबर होता है 7a प्लस 5b और 7 यानी 7a 5b प्लस में और ब्रैकेट में 7a प्लस 5b। इस प्रकार उदाहरण 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न 13 के सेकंड पार्ट की ओर। तो 13 का सेकंड पार्ट इस प्रकार है हमारा। 25/4 x की 2 घटा y की 2 बटे 9 यानी कि इसको तोड़ेंगे। 25 का वर्ग 5/2 x का पूरे का वर्ग कर लिया, y की 2 यानी y बटे 3 का वर्ग कर लिया हमने। इसमें हम सर्वसम्मिका 3 का प्रयोग करेंगे यानी कि ये हमने यहाँ तक एजेट लिख लिया है। अब x जमा वाई और x घटा वाई 5/2x जमा वाई बटे 3 एक बार जब माइनस में होता और एक बार प्लस में। इस प्रकार इसमें हम सर्वसम्मिका 3 का प्रयोग करके ये प्रश्न भी हल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। तो आइए, अभी तक हमारी सभी सर्वसम्मिकाएं द्विपद वाली थी यानी 2 पद की थी। अब हम त्रिपद के लिए यानी x जमा वाई जमा जेड को लागू करेंगे। अब तक हमने 2 पद वाली सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग किया है और अब हम x जमा वाई जमा जेड को करेंगे। तो फर्स्ट में हम जो कर रहे थे x जमा वाई का वर्ग, तो अब करेंगे x जमा वाई जमा जेड का स्क्वायर। तो x जमा वाई को t ले लेते हैं, x जमा वाई के स्थान पर t जमा जेड का वर्ग t की 2 2 टी जेड का 2 सर्वसम्मिका 1 को लागू करके x जमा वाई t के स्थान पर वर्ग 2tz यानी x जमा वाई और t का इधर ले लिया। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए तो z की 2। ये हमारा मिस्टेक है। इसमें बुक भी मिसप्रिंटिंग होती हैं। देखिए z की 2 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा z की 2 जैसे ये आ रहा है। x जमा वाई का वर्ग 2x वाई जमा जेड, क्योंकि 2 बार t तो आएगा नहीं क्योंकि बाद में z है तो इसलिए z की 2 आएगा। 2x t के स्थान पर x जमा वाई जेड की 2, तो t के स्थान को प्रतिस्थापित करने पर तो ये बन गया x की 2 2x वाई वाई की 2 2x जेड जमा 2y जेड और z की 2 खोलने पर ब्रैकेट। तो इस प्रकार ये सूत्र निकल के आया x जमा वाई जमा जेड का वर्ग x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2। जब 3 वाले पद होते हैं उनके लिए 2x वाई 2y जेड और जमा 2zx, ये रहेगा हमारा सूत्र। तो आगे इस प्रकार हमारी जो 5वीं सर्वसम्मिका है वो यह निकल के आती है। x जमा वाई जमा जेड का जब वर्ग करेंगे तो x की 2 y की 2 जेड की 2 जमा 2x वाई जमा 2y जेड जमा 2zx आएगा। ये 3 पदों के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो आइए उदाहरण
14 के माध्यम से x जमा वाई जमा जेड का वर्ग 3 वर्ग पद के लिए 3 गुणनफल के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे 3 पद दे दिए, उदाहरण 14 में 3a जमा 4b जमा 5c का वर्ग प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि x जमा वाई जमा जेड का वर्ग करेंगे तो x के स्थान पर 3 है, y के स्थान पर 4b और z के स्थान पर 5c। तो सरसम का 5 इसको हम अब लागू करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 14 की ओर। अब 3 पदों वाले वर्ग का जो सरसम्य का उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं 3a जमा 4b जमा 5c का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग y का वर्ग और 5c का यानी 3a का वर्ग 4b का वर्ग 5c का यानी 2xy 3 गुना में 4b 3a और 4b तो 2yz, तो यानी कि जो दूसरा और तीसरे स्थान पे 2 4b और 5c और फिर zx यानी 2 5c और 3a। तो गुना करेंगे 3a का वर्ग 9a स्क्वायर, 4b का 16b स्क्वायर, 5c का 25 स्क्वायर और इसकी गुना करेंगे 2 तिया 6 चौक 24ab इधर हमारा ये, और इधर 2 चौक 8 पंजे 40bc और ये करेंगे 2 पंजे 10 तिया 3ac। इस प्रकार ये उदाहरण 14 हो गया। उदाहरण 15 की ओर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें भी इसमें प्लस थे, इसमें केवल माइनस के हैं। तो इसी को करेंगे 4a माइनस 2b माइनस 3c का स्क्वायर। सरसम का जो हमारी आइडेंटिटी है 5वीं, उसी के प्रयोग द्वारा इसको हल कर रहे हैं। तो देखेंगे 4a माइनस 2b माइनस 3c का वर्ग यानी 4a का भी हम यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। जैसे 4a माइनस 2b माइनस 3 इस प्रकार लिखा है तो 4a का वर्ग 16 माइनस 2b का वर्ग माइनस से माइनस 4b माइनस 3c का 9c और 2 इंटू 4a माइनस 2b ये आ जाएगा माइनस 16b। इधर निकाल के इसका 2 माइनस 2b माइनस 3c तो 12bc और 2 माइनस 3c माइनस 4 ये आएगा 24ac यानी 24ac। इस प्रकार हमारा उदाहरण 15 भी हो गया। उदाहरण 16 की ओर अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। तो देखिए 4x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा 4xy घटा 2yz जमा 4zx गुणनखंड। तो इस प्रकार इसको वापस उसी रूप में लेके आना है जिससे हम रिवर्स कर रहे थे। तो इसको 2 का 2x स्क्वायर का वर्ग होता है जमा y यानी घटा y का कर लेंगे, z की 2 कर लेंगे क्योंकि घटा 4xy है तो इसको 2x घटा y में कर लेंगे, घटा 2yz को दो घटा yz में कर लेंगे और 4zx को 2x और z। तो सरसम का 5 का ये निकल के आया 2x घटा y जमा z का वर्ग। तो इस प्रकार ये 2x घटा y जमा z का वर्ग आ जाएगा यानी 2x घटा y जमा z और 2x घटा y जमा z। इस प्रकार तो हमने उदाहरण 16 को भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने द्विघात पदों से संबंधित सरसमकाओं का अध्ययन किया। आइए हम फर्स्ट सरसमका x जमा वाई की घात 3 में अब तक वर्ग कर रहे थे, अब क्यूब करेंगे। इसको प्रयोग करेंगे x जमा वाई और x जमा वाई का वर्ग, x जमा वाई और x की 2x जमा वाई तो इसमें देखेंगे हम इधर से कि भाई x जब एक बार इससे गुना होगा x स्क्वायर जमा 2xy y की 2 फिर y का इससे होगा y x की 2 जमा 2x जमा y। तो जो हमें मेन चीज़ आइडेंटिटी बनानी है x की 3 2x की 2y x की y की 2 इससे गुना करके आएगा। इसमें जब x की गुना होगी अब y की जब इसमें गुना करेगी x की 2 y की 2 ये इधर से आ गया इस पहले वाले का, दूसरे वाले का y 2xy 2x की y गुना फिर y से y 3।
तो इस प्रकार x की 3 और y की 3 यहाँ निकल के आया, 3x की 2 इन्हें जोड़ेंगे, 3x की y की 2 और ये x 3 और ये 2, 3x की y की 2, तो सूत्र निकल गया है x की 3 जमा y की 3, यानी 3x को कॉमन ले लेंगे, x जमा y। तो इस प्रकार हमारी छठी जो सर्वसम्यका बनती है x जमा y का घन यानी घात 3 x की 3 जमा y की 3, 3x y बाहर और x जमा y, इसको याद करेंगे हम। जो हमारी छठी सर्वसम्यका आई है x जमा y की 3, x की 3 जमा y की 3 जमा 3x जमा y, जो अभी हमने निकाली भी है। कैसे बनी? अब सर्वसम्यका छठी में y के स्थान पर घटा y के स्थान रखने पर, इसी में यदि हम माइनस में कर दें, यहाँ पर जमा का है तो माइनस में भी तो होगा, रख दें तो माइनस की कैसे बनेगी? x घटा y का 3, x की 3 घटा y की 3 घटा 3x और घटा xy, तो ये बन के आएगी x की 3 घटा 3x स्क्वेयर y और जमा 3xy। या तो इसका प्रयोग करें या फिर इसका प्रयोग करें। ये हमारी सर्वसम्यका सातवीं रहने वाली, इसको नोट करेंगे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 17 करते हैं। अब 17 घनों को प्राप्त करें। अब तक हम वर्गों को निकाल रहे थे, अब घनों को निकालेंगे। ये घन कहते हैं इसको, क्यू को, जो घात 3 होते, 3a जमा 4b का घन, और ये फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड 5p घटा 3q का घन। फर्स्ट पार्ट x जमा y की 3 का, इसका प्रयोग करेंगे, दी हुई यानी कि तुलना करेंगे, x के बराबर 3 है और y 4 भी है। तो आगे बढ़ते हैं उदाहरण 17 के फर्स्ट पार्ट की ओर। उदाहरण 17 के फर्स्ट पार्ट को करेंगे हम। सर्वसम्यका जो सिक्स्थ है हमारी, उसके 3a जमा 4b का घन, 3a की 3 जमा 4b की 3 जमा 3xy यानी कि 3a और 4b, x और y के स्थान पर 3a और 4b है, और अंदर है 3a प्लस 4b, यानी 3 की घात 3, 3 3 9 3 27 आ जाएगा। 4 3 बार करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, b की 3 या 27 की 3, 3 3 9 और 36, 36 या 108 और ए बी और ए स्क्वेयर, ये इस प्रकार 3 3 9 ए और बी, यानी 36 ए बी बाहर है तो 36 चौका 144 और ए पहले से ही है और बी एक और हो गया 144 बी की 2। इसी प्रकार सेकंड रहेगा 17 के 17 का दूसरा भाग, उसमें x जमा वाई की 3 का करा था, इसमें करेंगे x घटा y की 3 का। तो तुलना करने पर x का 5 भी है और y के स्थान पर 3 क्यों है, तो सातवीं सर्वसम्यका को लागू करेंगे। 5p घटा 3q की 3, 5p का करेंगे 3 तो 125 घटा 3, 3q का करेंगे तो 27q, और इस प्रकार 3xy यानी xy 5p और q है तो 3 पंजे 15 45pq, 45pq 5 से गुना करेंगे तो घटा 225pq और 45pq की करेंगे इससे 3 से तो 45 दिया 135 और p है 1 और q अंदर है तो q की 2। इस प्रकार ये हो गया। उदाहरण 17 भी होगा। उदाहरण 18 जो 18 है उसकी ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर बढ़ रहे हैं। उपयुक्त सर्वसम्यका प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। यानी कि पहला है 104 का घन और दूसरा है 999 का घन। तो 104 का घन इधर निकालेंगे हम, 100 प्लस 4 की 3 और 100 की 3 और फिर 4 की 3, 3xy यानी कि 100 और 4 300 और 400 1200, 1200 प्लस 100 और प्लस में 4। तो सर्वसम्यका 6 का प्रयोग करके इसका 3 बार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरो इसके पीछे आनी है और 4 का 64, और इस प्रकार इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये, तो 1,24,800। और वहाँ पे था आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10 लाख। 10 लाख प्लस 64 प्लस 1,24,800, इसको जोड़ेंगे तो हमारा है 11,24,864। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट।
999 का 3 बार निकालेंगे तो 100 घटा 1, वहाँ जैसे 100 + 4 में तोड़ा था, तो यहाँ पे 1000 घटा 1 करके इसको माइनस में करेंगे, माइनस वाला लगा देंगे। 100,000 की 3 का घन, 1 की 3 का, और इधर 3xy और अंदर 100 घटा x घटा y। तो भाई इसका तो निकल के आएगा इतनी, 3 बार 0 तो 1 के पीछे 9 टाइम 0 आ जाएगा, और 1 के 3, और इस प्रकार 3 के पीछे 0 और पीछे 999 से इसको गुना करके इधर आएगा हमारा ये, इस प्रकार ये वैल्यू। तो इसको इसमें से लेस करके ये आएगा इतना वैल्यू हमारा। तो 18वां भी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। उदाहरण 19। तो उदाहरण 19 को देखेंगे। 8x की 3 जमा 27y की 3 जमा 36x की 2y जमा 54xy2 का गुणनखंड कीजिए। दिए हुए व्यंजक को इस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कि इसको वापस लेके आना है। 8 को 2x की 3 के रूप में तोड़ेंगे वापस, कि इसका मतलब यही होता है। 27 को 3y की 3 के रूप में लेंगे, 3 3 9 3 27। 36 को यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे, x और y यानी 4x की 2 और 3x की 3y, और फिर इधर 3 2x 9y की 2, तो ये 2x की 3 3y की 3 3 2x की 2 3y और 3 2x की y, यानी सरसमी का कौन सा प्रयोग करें, 6 का। तो ये बन जाएगा 2x जमा 3y का घन। तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, ये 3 बार आएगा क्योंकि 3 बार घन है, 2 बार तो वर्ग में लिखते हैं, तो 3 बार आएगा। 2x जमा 3y 2x जमा 3y 2x जमा 3y, ब्रैकेट में है मल्टीप्लिकेशन में। तो इस प्रकार उदाहरण 19 भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब बढ़ते हैं उदाहरण जो इसका लास्ट एग्जाम्पल है 2.4 का, उदाहरण 20 की ओर। उदाहरण 20 से पहले एक जो अंतिम 8वीं सर्वसम्य का है उसके अध्ययन करेंगे हम एक बार उसमें। तो देखें, x जमा वाई जमा जेड, 3 पदों वाला, तो x की 2 y की 2 जमा z की 2 घटा एक्स वाई घटा वाई जेड घटा जेड एक्स का प्रसार करके हम निकालेंगे। तो इसका जो गुणनखंड निकाल के आता है हम इसका करके, तो x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 3xy z आता है। तो इस प्रकार हम 8वीं जो सर्वसम्य का है x की 3 y की 3 जमा z की 3 घटा 3xy z, इसको करेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है तो इसको याद करना, x जमा वाई जमा जेड और x की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 घटा एक्स वाई और घटा वाई जेड एक्स। ये हमारी 8वीं सर्वसम्य का है, वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में हर बार एवरी टाइम इसका एक प्रश्न आता ही आता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में उदाहरण 20 की ओर, इसी के माध्यम से जो 8वीं सर्वसम्य का 8x की 3 जमा वाई की 3 घटा 27z की 3 घटा 18xyz, गुणनखंड कीजिए यहाँ पर कि 8x की 3 जमा वाई की 3 घटा 27z की 3 घटा 18xy। तो इसको रखेंगे 2x की 3 में, इसको y की 3 27 को 3z की, इसको तोड़ेंगे घटा 2xy और 3z में। तो ये बनेगा हमारा 2x जमा वाई की 3z, इस प्रकार से। फिर हमें इस फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए 2x की 2 y की 2 3z की 2 घटा यानी xy घटा 2xy घटा yz घटा 3y 3z और घटा zx घटा 2x 3 की z। तो इस प्रकार हमारा निकल के आया 2x जमा वाई जमा 3 की z, और इधर से आ रहा है 4x की 2 जमा वाई की 2 जमा 9z, और ये इसे 3 का निकाल के 2x का वर्ग वाई की 2 3 का निकालेंगे इसका 9 z की 2 आएगा 2 एक्स वाई और वाई 3 वाई जेड और 2 3 6 जेड है। इस प्रकार हमारा उदाहरण 20वीं कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.4 के उदाहरण 11 से और 20 यानी संख्या 11 से लेकर के 20 उदाहरण यानी 10 उदाहरणों को संपूर्ण किया है। और इसमें हमने 8 सर्वसम्यिकाओं का अध्ययन किया है। तो आगे
हम नेक्स्ट अब कराते हैं आपको एक्सरसाइज 2.4 के सॉल्यूशंस को, जिसमें हमारे 1 से 15 प्रश्न रहने वाले हैं 2.4 में, और उनके 1 से 15 में जितने भी भाग हैं सभी भागों ऑल पार्ट्स को हम सोल्व कराएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे, ये हमारा 2.4 में पहला प्रश्न है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आप इनके स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। इनकी स्टेटमेंट 2.4 में 1 से 15 प्रश्न है। ये देखेंगे, पहले 4 प्रश्न इस प्रकार हैं। इसके बाद हमारे ये 5वां प्रश्न, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। आप स्टेटमेंट नोट भी कर सकते हैं पोज करके। आगे देखेंगे, ये 8वां है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 13वां, 14वां, 15वां, और एक प्रश्न और है इसमें 16। तो 1 से 16 प्रश्न है इसमें, 1 to 16 है, 15 नहीं है। इसमें 1 से 16 प्रश्न रहने वाले हैं हमारे, 1 to 16। तो 16 भी है, 16 को भी नोट करेंगे आप। ये हमारा 16 भी रहेगा। एक्सरसाइज में 2.4 में हमारे 1 से 16 प्रश्न है, 1 से 16 प्रश्न है, जिनके सभी भागों को हम हल करेंगे। तो आगे मिलते हैं 1 से 16 प्रश्नों के हल की ओर। एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 2.4। तो इसमें इस प्रकार 1 से 16 प्रश्न हमारे ये रहने वाले हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट 2.4 के 1 से 16 प्रश्नों के हल की ओर। एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न 2.4 का प्रश्न इस प्रकार है। पहले प्रश्न में उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और ये 5वां भाग। तो आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। ये हमारा y की 2 जमा 3 ब्रैकेट इस प्रकार है, और ये इस प्रकार, ये ब्रैकेट इधर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 के पहले प्रश्न के 5 भागों की ओर। तो 5 भाग इस प्रकार रहेंगे हमारे, आप इनकी स्टेटमेंट नोट कीजिए। 2.4 का पहला भाग है x जमा 4 और x जमा 10, यानी कि x का वर्ग जमा x, 4 जमा 10 यानी 4 और 10, x जमा 1 और x जमा b का x स्क्वायर। इस सर्वसमीकरण का हम प्रयोग इसमें कर रहे हैं। तो x की 2 14x और 10 चौक 40, फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट x जमा 8 x घटा 10, इसमें हम x जमा a x जमा b, यानी कि x की 2 x a जमा b x a b, इसका प्रयोग करेंगे। x की 2 x 8 घटा 10 यानी 2 घटा 2x आ जाएगा, 8 घटा 10 की यानी कि 80। तो इस प्रकार ये पहला हुआ था और ये दूसरा हुआ। थर्ड 3x जमा 4 और 3x घटा 5, इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। 3x का वर्ग 9x 3x यानी 4 घटा 5 घटा 3x और 4 पंजे 20 घटा 20 है। थर्ड हो चुका है। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, पहले का y की 2 जमा 3/2 y की 2 घटा 3/2, यानी कि हम करेंगे a घटा b और a जमा b और a घटा b और जमा, यानी कि a जमा b और a घटा b, इसमें हम प्लस कर लेंगे, यानी a जमा b और a घटा b का a की 2 और b की 2 का प्रयोग करेंगे। y की 2 का वर्ग और 3/2 का, और y की 2 यानी 4 और 3 का वर्ग 9/4। इस प्रकार हमारा ये हो गया 5वां भाग पहले का। 3 घटा 2x 3 जमा 2x, इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग जैसे यहाँ था, ये इसी सर्वसमीकरण, इसमें यहाँ प्लस था, बात वही है, और इधर भी आगे या पीछे कहीं भी कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ हो गया है। फिफ्थ करेंगे तो इसमें भी a घटा b और a जमा b, a की 2 माइनस b की 2 का प्रयोग, 3 का वर्ग
और 2x का वर्ग 9, 3 घटा 2x और 3 जमा 2x में इस सरसमिका का प्रयोग, यानी 9 घटा यानी 9 घटा 4x की 2। इस प्रकार 2.4 का पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। इसमें 1 से 5 भाग थे हमारे। प्रश्न 2 का पहला भाग, सीधे गुणा किए बिना गुणनफलों का मान ज्ञात करें। पहला ये है, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट पार्ट, 103 गुना 107 को यानी 100 जमा 3 इधर और इधर 100 जमा 7, 100 का वर्ग। इस सरसमिका का प्रयोग करेंगे। x जमा ए, x जमा बी, x की 2 जमा x ए जमा बी, जो पिछले फर्स्ट पार्ट में करा था हमने। अब 100 का वर्ग 100 गुना यानी a जमा बी यानी x है और 3 गुना 7 यानी कि ए बी। 100 का वर्ग आएगा आपका 10,000 और 100 गुना 7 जमा 10 1,000 और 7 से 21 11,021। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड, दूसरे का सेकंड, ये दूसरा प्रश्न हमारा चल रहा है रनिंग में। 95 गुना 96 100 घटा 5, 100 घटा 4 हम ब्रेकअप कर लिया। इसी सरसमिका का प्रयोग करेंगे। 100 का वर्ग 100 घटा 5 गुना में घटा 5 घटा 4 घटा 5 घटा 4 गुना, तो इसका आया 20। इधर 100 का वर्ग का आया 10,000। 100 गुना घटा 900 तो 900 इसमें से घट जाएगा और 20 जुड़ जाएंगे। 900 घटेगा तो 9100 और प्लस 9120। सेकंड हो गया। सेकंड का थर्ड पार्ट, 104 और 96 ए जमा बी और ए घटा बी, ए की 2 माइनस बी की 2 का प्रयोग करा है। 100 जमा 4 और 100 घटा 4 यानी 104 है ये वाला, और ये 100 घटा 4 यानी ए की 2 घटा बी की 2। 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 और 4 का 16 तो घट जाएगा 9,984, 9984 बोलो या 9,984। तो इस प्रकार हमारा ये हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट, तो इसको आप फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 इस प्रकार, उपयुक्त सरसमिकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भाग हैं। पहला भाग देखेंगे तीसरे प्रश्न में। इधर नाइन एक्स की 2 जमा 6xy जमा y की 2 यानी 3x का वर्ग होता है। ये 2 या 6xy 2 6xy इसमें तोड़ लेंगे इसको। ये y की 2 यानी 3 जमा xy का वर्ग। a की 2 जमा a 2ab, b की 2 a जमा b का वर्ग। इस प्रकार हो जाएगा उल्टा। फर्स्ट हो गया। सेकंड, 4y की 2 घटा 4y जमा 1, तो हम इस सरसमिका का प्रयोग करेंगे। a की 2 घटा 2ab जमा b की 2 a घटा b का वर्ग बनाने के लिए। तो 2y का वर्ग घटा 2ab 2y और 1 का वर्ग यानी b का वर्ग 2 घटा y का वर्ग हो जाएगा। तीसरा भाग, x की 2 घटा y की 2 बटे में 100 है, तो इस सरसमिका का प्रयोग करेंगे। a की 2 माइनस b की 2 a घटा b a जमा b, जो पहले पिछले क्वेश्चन के उसका रिवर्स उल्टा चल रहा है। तो a की 2 घटा b की 2 यानी x घटा y और x जमा y कह लो, तो x घटा y बटे 10 x जमा y बटे 10। तो तीसरा प्रश्न भी इस प्रकार हो गया। इसको आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 एक्सरसाइज 2.4 में, उपयुक्त सरसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रसार ज्ञात कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 भाग है इसमें। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित सरसमिकाओं का प्रयोग करेंगे। इसका a जमा b जमा c का वर्ग, a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 2ab 2bc और 2ca।
अब तक हम 2 पदों वाले कर रहे थे, अब चल गए 3 पदों वाले हमारे। तो x की 2 वाई की वर्ग, 4z का वर्ग, 2 एक्स वाई, 2 वाई और 4z और 4 जेड एक्स। x का 2 वाई की 4 वाई की 4z का 16z, 2x यानी 4 XY, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16 YZ और 2 चौक 8Z X। इस प्रकार हमारा ये भाग हो गया फर्स्ट फोर्थ का सेकंड, 2x घटा वाई जमा जेड का वर्ग करेंगे, 2x का वर्ग, तो जमा करेंगे अंदर घटा वाई को वर्ग करेंगे, जेड की 2x घटा वाई, 2 घटा वाई जेड और 2z की 2, तो 2x का वर्ग 4x घटा वाई का वर्ग वाई स्क्वेयर, जेड का जेड वर्ग, 2 दूनी 4x और घटा का आएगा, यहाँ घटा का घटा जेड एक्स वाई, और घटा इसमें भी आएगा घटा 2YZ और 2Z और 2x 4ZX। तो दूसरे का हमारा फोर्थ का हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों इस प्रकार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं इनके अन्य अदर पार्ट्स की ओर, तो हम हल करेंगे इसके। फोर्थ का थर्ड, घटा 2x जमा 3y जमा 2z का वर्ग करेंगे, घटा 2x का वर्ग 4x, 3y का वर्ग करेंगे 9y, 2z का वर्ग करेंगे 4z स्क्वायर, 2 घटा 2 3xy घटा 12xy, 2 3y का z करेंगे इसमें। तो इसमें देखेंगे हम 2 3y 2z जमा 2z और घटा 2z, तो ये आया 12xyz और ये घटा 8zx। तो थर्ड हो गया। फोर्थ इसी प्रकार 3a घटा 7b और -c का वर्ग, 3a का वर्ग 9a की 2 घटा 7b का 49b घटा c का c स्क्वायर, 2 तिया 6 और 7b यानी घटा 42 ab और 2 से घटा 14 और ये c यानी 14bc और 2 तिया 6ca। तो फोर्थ हो गया हमारा। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, घटा 2x जमा 5y 3z की 2, इसको हल करेंगे। तो घटा 2x का स्क्वायर प्लस 5y का 2 घटा 3z का वर्ग, 2 का करेंगे 4x की 2, 5 का 25y घटा का घटा जमा हो गया था, तो इधर घटा 3 का करेंगे 9z, 2 दूनी 4 पंजे 20 यानी घटा 20x इधर हमारा, और इधर 2 पंजे 10 तिया घटा 30YZ और घटा जमा 2 तिया 6 दूनी 12ZX। फिफ्थ हो गया। अब फोर्थ का सिक्स पार्ट, 1/4a घटा 1/2b और 1 का वर्ग, 1/4a की 2 घटा यानी कि 1/16 आया, a की 2 घटा 2 1 घटा 1/2b का 1/4b की 2, 1 का वर्ग करा तो 1, अब 2 से यहाँ 4 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो 1/4 ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/4 घटा का ए बी, ये 2 से ये कट जाएगा फिर, और ये आएगा इधर हमारा घटा बी, और ये 2 से इस 2 को काटेंगे 4 को, तो ये आएगा हमारा जमा 1/2। इस प्रकार फोर्थ क्वेश्चन के 1 से 6 पार्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रश्न 5, गुणनखंड कीजिए। पहला है और ये दूसरा है, तो पहला पार्ट को करेंगे। इसमें हम a जमा b जमा c जो अभी पिछले किया था उसी का प्रयोग, a की 2 b की 2 प्लस c की 2 2ab और 2bc और 2c, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी सरसमीकरण का प्रयोग आइडेंटिटी का। तो 4x की 2 का 2x की 2, 9y की 2 3y की 2, और यहाँ जो 16z है घटा 4z का वर्ग हो जाएगा, 12xy को तोड़ेंगे 2x की 3y में, घटा 24zxy को 2 3y और घटा 4z में, और घटा 16 को ब्रेकअप करेंगे 2 घटा 4z और 2x में। इस प्रकार ये निकल के आएगा 2x जमा 3y माइनस 4z का वर्ग। तो फिफ्थ का फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट फिफ्थ का, ये फिफ्थ क्वेश्चन चल रहा। सेकंड पार्ट इस प्रकार इसका ब्रेकअप करेंगे हम। तो इसमें आगे बढ़ते हैं।
2x की 2 जमा y की 2 जमा 8z की 2 घटा 2 वर्गमूल 2 xy जमा 4 वर्गमूल 2 xyz x नहीं yz घटा xz। तो इसका करेंगे घटा वर्गमूल 2 का x का वर्ग, y की 2 का वर्ग, 2 वर्गमूल 2 z का वर्ग और 2 घटा 2 वर्गमूल 2 xy और 2 y और 2 वर्गमूल 2 z और 2 घटा 2 वर्गमूल 2 x और 2 वर्गमूल 2 z। इस प्रकार ये जो बन रहा है हमारा वर्ग 5वें का सेकंड का घटा वर्गमूल 2x जमा y 2 वर्गमूल 2 z की। तो इस प्रकार हमारा 5वां प्रश्न की सेकंड पार्ट है वो भी क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न 6 इस प्रकार है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें 4 पार्ट है प्रश्न 6 में। 2.4 में का जो छठा प्रश्न है, पहले 2x जमा 3 का 2x जमा 1 का घन निकालेंगे। तो इसमें ये हमारा जो सरसम्य का a जमा b का घन, a की 3 3 a की 2 ए बी जमा 3 ए बी 2 ए की 3 ए बी की 2 जमा बी की 3, ये बनेगा हमारा ए की 3 जमा बी की 3 3 ए बी और ए जमा बी। तो 2x की 3 1 की 3 3 2x और 2x जमा 1। तो 2 की 3 को 2x की 3 खोलेंगे, 8x की 3 1 का 3 2 3 6x और 2x जमा अंदर है तो 6 8x की 3 और 1 इधर आ गया, 6 दूनी 12x की 2 और 6x। इस प्रकार फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है क्वेश्चन 6 का। प्रश्न संख्या 6, अब प्रश्न संख्या 6 का सेकंड पार्ट, 2a घटा 3b की 3 को करेंगे इसी सरसमिका का। x घटा y की 3 की होती है x की 3 घटा y की 3 घटा 3x और x घटा y, इसको लेकर के तो 2a की 3 और घटा 3b की 3 घटा 3xy यानी 2a और 3b और x घटा y यानी 2a घटा 3b, 2a की 3 8 की 3 3b की 3 27b की 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तिया 18 ए बी बाहर आएगा और 2a घटा 3b अंदर, 8 a की 3 घटा 27b की 3 18 ए बी से अंदर करेंगे, 18 दूनी 36 a की 2b और 18 से करेंगे इधर घटा घटा जमा 54 ए बी की 2। इस प्रकार क्वेश्चन 6 का सेकंड भी हो गया। आगे थर्ड और फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट, 3/2x जमा 1 का 3 की जो घन है उसका प्रयोग करेंगे सरसम्यिका द्वारा। तो वही सरसम्यिका है हमने जो पहले प्रयोग की थी। 3/2x जमा 1 की घात यानी 3 है, घन निकालेंगे 3/2x की घात 3 1 की 3 3/2x 1 3/2x जमा 1 3/2 को करेंगे 27x की 3 और 8 1 3 3 3 9/2x और ये अंदर 3x/2 है तो 27x की 3/8 एज इट आ गया इधर और ये 1 भी इधर आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9x से 27 और 2 से 2 दूनी 27 और x 27x स्क्वेयर 27/4 x स्क्वेयर और 9x/2 1 से गुना करेंगे तो 9/2 x। तो ये हमारा थर्ड भी हो गया। 6 का थर्ड हो गया इधर। फोर्थ पार्ट, x घटा 2/3 y की 3 प्रसार करेंगे सरसम्यिका द्वारा। इस सरसम्यिका का प्रयोग करेंगे तो x घटा 2/3 y की 3 x की 3 घटा 2/3 y की 3 घटा 3x 2/3 y और x घटा 2/3 y x की 3 3 2/3 y का 3 8/27 y की 3 3x से 3 3 कट गया, ये इधर 3 से इधर 3 तो 2x y बचा, ये 3 से 3 कट गया तो 2xy को अंदर गुना करेंगे। ये x की 3 ये एज इट आ गया यहाँ पर 2xy की 3 से करेंगे 2x घटा 2x स्क्वायर घटा घटा जमा 2 दूनी 4/3xy की 2। इस प्रकार क्वेश्चन 6 भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न 7,
उपयुक्त सरसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 7वें का फर्स्ट पार्ट है 99 का घन, 100 घटा 1 का 100 की 3 घटा 1 की 3, 3 गुना 100 गुना 1, 100 घटा 1, यानी कि ये इसके पीछे 6 जीरो आ जाएंगे, घटा 1 और 3 300, और ये अंदर 99, 99 से 300 गुना करेंगे। तो इस सरसमीकरण का प्रयोग कर रहे हैं हम इसमें। तो ये हमारा इस प्रकार आ जाएगा, 10 लाख में से घटा 1, 29,700, तो ये आएगा 9,70,299। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड, 102 की 3, यानी 100 जमा 102 का घन निकालेंगे, 100 जमा 2 की 100 की 3 करेंगे, वही 6 जीरो यहाँ पर, 2 के 3 8, 3 ए बी और ए जमा बी अंदर 300 दूनी 600, 600 और अंदर 102, 600 और 112, 102 की गुना करेंगे 61,200, और ये 10 लाख और 8 है तो 10,61,208। अब करेंगे इसका 7वें का सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट, 3 पार्ट थे इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा पार्ट करेंगे 7वें का, 998 का घन, यानी 1000 घटा 2 होगा तो 1000 की 3 होंगे। तो इस प्रकार 1 के पीछे 9 जीरो और 2 के 3 8, 3,000 2 और 100 घटा 2 अंदर, तो 2 का 3 8 और ये 3 दूनी 6,000 और 998। तो इस प्रकार ये संख्या आएगी, 1 के पीछे 9 जीरो और 8, और इधर ये 59,88 और 0, 59,88,000, और इसको इसमें से लेस करेंगे तो 99, 40, 11, 992 हमारा आ जाएगा आंसर इसका, प्रश्न 7 का। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8 में हमारे ये भाग रहने वाले हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप इनकी स्टेटमेंट नोट करें। आगे बढ़ते हैं इनके सॉल्यूशन की ओर, प्रश्न नंबर 8 के सॉल्यूशन की। प्रश्न 8 का पहला भाग ये है, 8 ए की 3 जमा बी की 3 जमा 12 ए की 2 और बी 6 ए बी 2। तो इसको इस सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे, x जमा वाई की 3, एक्स की 3, वाई की 3 जमा 3 एक्स की 2 जमा 3 एक्स की वाई की 2, यानी कि x की 3 जमा वाई की 3 जमा 3 एक्स जमा वाई की 2। इस प्रकार हमें इसमें लेके आना 2a जमा बी की 3 में इसको यूज कर देंगे। इसी प्रकार 8a की 3 बी की 3 घटा 12a की 2 और 6b की 2 को इसको प्रयोग करके इस सरसमीकरण का प्रयोग करना, 2a घटा b की 3 लेके आना है। इसी प्रकार थर्ड में 27a घटा 125a की 3, 135a जमा 225a की 2, तो हमें इस सरसमीकरण का प्रयोग करना और इसमें लेके आना 3 घटा 5a की 3। इसी प्रकार फोर्थ में देखेंगे, 64a की 3 घटा 27b की 3 घटा 144a की 2 और 108a भी। इस सरसमीकरण का प्रयोग करेंगे और इसमें इनकी वैल्यू रख के हम लिखेंगे 4a घटा a 3b की 3। आगे बढ़ते हैं इसका। इस प्रकार हमने 8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किया। आगे बढ़ते हैं इसका फिफ्थ पार्ट की ओर। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 8 का, 27b की 3 घटा 1/216 घटा 9/2p की 2 जमा 1/4p और 3p की 3 घटा 1/6 की 3 और घटा 3p की 2 और 1/6 जमा 3 और p और 1/6 का वर्ग। तो इसमें हम सरसमीकरण का प्रयोग करें, x की 3 घटा y की 3 घटा 3x की 2 जमा y और 3x की 2 और x की 3 घटा y की 3 घटा 3x घटा y का। तो इस प्रकार इस सरसमीकरण में वैल्यू रखने पर आती 3p घटा 1/6 की 3। तो ये इसके इक्वल होता है। तो 8वां प्रश्न भी के हमारे 1 से 5 भाग हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे 2.4 में, सत्यापित करना है x की 3 जमा y की 3 x जमा y x की 2 घटा x जमा y की 2 को और इसको भी। तो सत्यापित हम उदाहरणों में भी कर चुके हैं इनको पहले।
एक्स की 3 वाई की 3, 3x जमा वाई एक्स जमा वाई से लेंगे। एक्स जमा वाई की 3 का 3x वाई एक्स जमा वाई, तो एक्स जमा वाई से एक्स जमा वाई का स्क्वायर घटा 3x वाई। ये हम उदाहरणों में भी पहले इसको समझा चुके हैं। एक्स जमा वाई एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा 2x वाई घटा 3x वाई, तो एक्स जमा वाई को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स की 2 घटा एक्स जमा वाई। तो यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार सर्वसम्य का, ये दोनों सर्वसम्य हमने एग्जाम्पल्स में की हुई हैं, तो दोबारा आप रिपीट कर रहे हो उनको। एक्स घटा 3 वाई की 3 का एक्स की 3 घटा वाई की 3 घटा 3x वाई एक्स घटा वाई से, तो इधर एक्स घटा वाई की 3 होती है जमा 3x वाई एक्स घटा वाई, तो एक्स घटा वाई से इसे कॉमन ले लेंगे, तो एक्स घटा वाई का स्क्वायर घट जमा 3x वाई एक्स घटा वाई का स्क्वायर खोलेंगे, एक्स की 2 जमा वाई की 2 घटा 2x वाई, ये इसमें से घटेगा तो ये एक एक्स वाई रह जाएगा, एक्स घटा वाई एक्स की 2 और ये जमा वाई, तो इसमें से घट के एक्स वाई। इस प्रकार हमारा ये भी हो गया और ये हमने पहले भी आपको कराया है। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न 10 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे 27 वाई के 3 जमा 125 जेड के 3 का 3 की वाई के 3, 5 को करेंगे जेड के 3 में। इस सर्वसम्यका का प्रयोग करेंगे हम, एक्स की 3 वाई के 3 एक्स जमा वाई और एक्स की 2 घटा एक्स वाई, जो पीछे भी प्रयोग किया। तो इसमें आएगा 3 वाई 5 की जेड और 9 वाई की 2 घटा हमारा 15 वाई 25 जेड की 2। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। ये दोबारा रिपीटेशन है, इसमें ये 2 बार आ रहा है, इसको आप नहीं करोगे, ये 2 बार आ रहा है, ये पहले भी हम करा चुके हैं। ये रहा। अब सेकंड पार्ट करेंगे इसका, तो 64 m की 3 घटा 343 n की 3, 4 m की 3 और 7 n की 3 में कर लेंगे। 4 चौक 16 चौका 64, 749 और 743, तो 4mm 7n और इस सर्वसम्यका में इसकी वैल्यू रख लेंगे। 4m की 2 जमा 4m और 7n और 7n की 2, तो ये हमारा आएगा 4m घटा 7n, 4m का 16 और 4 चौक 27 28 mn और 7 का 49। इस सर्वसम्यका से इसका कर लेंगे। तो ये दोबारा यहाँ रिपीट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने प्रश्न नंबर 10 का कर लिया है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। प्रश्न 10 हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न 11 को देखेंगे, गुणनखंड कीजिए 27x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 9x वाई जेड। इसको 27x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 9x वाई जेड को 3x की 3 में और ये वाई की 3 में, जेड को जेड की 3 में घटा 3x वाई जेड में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम 3x जमा वाई की जेड और अंदर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 घटा 3x वाई घटा वाई जेड घटा जेड और 3x। तो सर्वसम का जो हमने 8वीं की थी उसको a की 3 b की 3 x की 3 घटा 3 abc और b जमा c, a की 2 b की 2 जमा c की 2 घटा ab और घटा bc और c से। तो ये इस प्रकार हमारा आएगा आंसर 3x जमा वाई जमा जेड, 9x की 2 घटा वाई की 2 घटा जेड की 2 घटा 3x वाई और वाई की घटा वाई की जेड घटा 3 जेड। सर्वसम्य का इसमें हमने 8th जो 8वीं सर्वसम्य का है उसका प्रयोग से इसको हल किया है। तो प्रश्न 11 हमारा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 11 हो चुका है, सॉरी, प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। 11 हुआ है एक्सरसाइज 2.4 में, तो 12वां प्रश्न आगे लेके चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, सत्यापित कीजिए x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 3x वाई जेड बराबर 1/2 x जमा वाई जमा जेड ब्रैकेट में x घटा वाई का वर्ग जमा वाई जमा जेड का वर्ग जमा जेड एक्स घटा वाई का वर्ग। तो हमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के माध्यम से कई बार आया, तो सिद्ध करना है यहाँ लास्ट तक। x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 3x वाई जेड, ये स्टेटमेंट हमने एज इट लिख लिया यहाँ तक। अब इसमें 1/2 से हमें यानी कि 2/2 से गुना कर रहे हैं पूरे ब्रैकेट में, तो बैलेंस करने के लिए तो 1/2 से इसको करेंगे। तो हमने यहाँ 2 बाहर ले लिया है, वो अंदर x जमा 2 x जमा वाई जमा जेड, तो यानी 2/2 से कर रहे हैं गुना, तो 2 अंदर प्रवेश कर गया, 2 2 2 2 2, देखो ऊपर वाले में 2 नहीं था, 2 2 2 सब में 2 आ गया है। 1/2 इसलिए रखा, 2/2
तो इसका वैल्यू 1/2 रहेगा। 2 अंदर मल्टीप्लाई हमारा हो चुका है, देखेंगे इसमें। अब 1/2 एक्स जमा वाई जेड, इसको करेंगे एक्स जमा वाई की 2 घटा 2 एक्स वाई का, जो हमारा सूत्र होता है इस प्रकार इसमें प्रयोग कर लेंगे। और ये एक्स की 2 जमा वाई की जेड घटा 2 वाई जेड में कर लेंगे। तो यहाँ से एक्स घटा वाई का वर्ग आ जाएगा और ये वाई की जेड का वर्ग आ जाएगा। इसी प्रकार ये वाला भी जेड एक्स जमा एक्स की 2, तो तीनों का माइनस का वर्ग आ जाएगा। एक्स घटा वाई का वर्ग, वाई की जेड का घटा वर्ग, जेड एक्स का घटा वर्ग, जेड घटा एक्स का वर्ग। तो आंसर निकल का 1/2 एक्स जमा वाई जमा जेड एक्स घटा वाई का वर्ग जमा में वाई घटा जेड का वर्ग जमा में जेड घटा एक्स का वर्ग। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। बस ये इसका लॉजिक था कि हमें यहाँ पर 2/2 से गुना करना था। तो प्रश्न 12 भी हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13, एक्स जमा वाई जमा जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए एक्स की 3 वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर 3x वाई जेड। तो हम देखते हैं एक्स की 3 वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 3x वाई जेड होता है एक्स जमा वाई जमा जेड एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 घटा एक्स वाई घटा वाई जेड और घटा जेड एक्स। ये हमारा जो 8वीं सरसमीका है वो होती है। तो एक्स जमा वाई जमा जेड बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर हमने क्या रख लिया 0, तो 0 गुना में ये जो आएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इसलिए ये जो वैल्यू है एक्स जमा 3 वाई जमा जेड की 3, केवल ये जो घटा का इधर था ये दाएं से बाएं इधर आ गया, तो ये आ गया जमा का 3x वाई जेड। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो प्रश्न नंबर 13 भी हमारा हो गया। अब बढ़ते प्रश्न संख्या 14 यानी 14 की ओर। प्रश्न 14, घनों के परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। पहला प्रश्न और ये दूसरा, 2 भाग है। माना घटा 12x है, 7y है, 5z है। तो x जमा वाई जमा जेड घटा 12 जमा 7 जमा 5 बराबर 0 आ गया। तो अभी जो पीछे किया था उसी प्रकार घटा 12 की 3 जमा 7 की 3 जमा 5 की 3, तो 3x वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर 0 लेंगे। तो 3 घटा 12 7 को करेंगे गुना, तो ये आएगा हमारा इधर से गुना करके घटा 1260। इसी प्रकार इसमें x 28 वाई घटा 15 और जेड घटा 13 लेंगे। x जमा वाई जमा जेड 28 घटा 15 आया 13 बराबर 0, तो इसको लेंगे। तो x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 आता है। तो तीनों का घटा 13 0 वैल्यू आया, घटा के देखो आप। तो अब 28 का घन जमा घटा 15 का घन घटा 13 का घन, तो 3 गुना 28 यानी 3x वाई जेड के बराबर ले लिए। 3 28 घटा 15 और घटा 13, तो गुना करके आएगा 16,380। इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 के दोनों भाग हमारे हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या हमारी 15 इस प्रकार है। नीचे दिए गए आयतों में जिनके उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई संभव व्यंजक है। क्षेत्रफल पहला भाग, आयत का क्षेत्रफल होता है 25 एक लंबाई गुना चौड़ाई, तो 25 1 की 2 घटा 35 1 की 2 और 12, तो इसको करेंगे 25 1 की 2 घटा 20 1 घटा 15 और इसको ब्रैकेट फैक्टर तोड़ लेंगे 12, यानी 25 गुना 12 300, तो 300 को तोड़ लिया हमने, घटा 20 घटा 15, तो फैक्टर आएंगे घटा 20 घटा 15। तो यहाँ 20 और 15, तो इसमें से बाहर कॉमन लेंगे फैक्टर 5a, तो 5a घटा 4, इसमें घटा 3 कॉमन लेंगे 5a घटा 4, तो हमारा आ गया 5a घटा 4 और 5a घटा 3। तो लंबाई हमारी 5a घटा 4 और चौड़ाई 5a घटा 3। तो यदि लंबाई 5a घटा 3 है तो चौड़ाई ये है। कुछ भी हम ले सकते हैं, लंबाई या चौड़ाई अदला बदली कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं 15वें का सेकंड। आयत का क्षेत्रफल 35 का वर्ग जमा 3y की 2 घटा 12, तो मध्यपद को तोड़ना है। 12 और 35 की गुना आएगी घटा 420, तो घटा 420 को तोड़ेंगे 28 गुना 15, तो 28 घटा 15 यानी 13। तो फैक्टर हमारे यहाँ आ गए, जैसे यहाँ पे फैक्टर किए थे 35 के, घटा 20 और घटा 15, तो इधर जमा 28 और घटा 15,
7y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5y जमा 4, यहाँ घटा 3 कॉमन लेंगे तो 5y जमा 4, तो 5y 4 को कॉमन ले लिया है, जैसे यहाँ लिया था हमने 5a घटा 4 को, तो इस प्रकार यहाँ आए 7a घटा y 3, 7y और घटा 3। तो आगे इसमें जो लंबाई है तो 5y जमा 4, तो चौड़ाई 7 घटा y 3, और लंबाई 7y घटा 3 है, तो लंबाई तो 5y जमा 4। तो इस प्रकार 15 के दोनों भाग हमारे पहला और दूसरा भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसका प्रश्न नंबर अंतिम प्रश्न 16। तो प्रश्न 16 इस प्रकार है, घनाभों यानी क्यूबाइड्स और जिनके आयतन नीचे है विमाओं का व्यंजक क्या है? पहला और दूसरा। फर्स्ट पार्ट है, घनाभ का आयतन 3x की 2 घटा 12x है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3x की 2 घटा 12x, 3x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x घटा 4, तो घनाभ की विमाएं 3x और x घटा 4 हैं। फर्स्ट हमारा हो गया 16 का 16 का। सेकंड, घनाभ का आयतन 12 ky की 12 ky की 2 जमा 8 ky घटा 20 के है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो 12 ky घटा 8 ky और घटा 20 के, तो 4 के को कॉमन लेंगे 3y की 2 जमा 2y घटा 5। तो अंदर जो बचेगा इसके फैक्टर करेंगे, 3 और 5 15, तो घटा 15 आना है, घटा 15 को 5 गुना 3 तो 5 घटा 3। इसके ब्रेकअप कर लेंगे, 5y घटा 3 में 4 के बाहर कॉमन है, तो y इसमें से कॉमन लेंगे अंदर इसमें से, तो 3y जमा 5, और इसमें से घटा 1 कॉमन लेंगे तो 3y जमा 5, तो बाहर बचेगा हमारा 4k और 3y 5 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा y घटा 1, तो y घटा 1। तो घनाभ की विमाएं हैं 4k 3y जमा 5 और y घटा 1। तो इस प्रकार 16वें का सेकंड पार्ट के घनाभ की विमाएं आज की 4k 3y जमा 5 और y घटा 1। तो इस प्रकार 16 के दोनों भाग फर्स्ट और सेकंड हो गया है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 बहुपद को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 के उदाहरण 11 से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 11 से 20 उदाहरणों को एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 8 सर्वसम्यिकाओं का प्रयोग किया, 1 से 8 सर्वसम्यिका भी का प्रयोग करना सिखाया है, और एक्सरसाइज 2.5 प्रश्न संख्या 1 से 16 के सभी भागों को कंप्लीट किया है। अतः हमारा जो चैप्टर 2 बहुपद आज कंप्लीट संपूर्ण हो चुका है। थैंक्स फॉर वाचिंग आर.के. शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स का।